क्वेश्चन नंबर 7. Fill in the blanks with the correct symbol out of greater than, equal and less than. Question number 7. First, -3/7, 6/-13. तो इन दोनों में कौन बड़ा है या दोनों बराबर है, ये पता करना है। तो इसके लिए -3/7 और -6/13, तो यहाँ पे 13 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में जो माइनस है उसको न्यूमरेटर के साथ कर लेंगे, ये इसका स्टैंडर्ड रूप हो जाता है। अब बड़ा, छोटा या बराबर कैसे फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे। तो -3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 3 जा 39, 3 माइनस में है तो -39 आया। 13 इंटू -3 इक्वल टू -39, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में -6 इंटू 7, यानी 7 इंटू -6, 7 6 जा 42, 6 माइनस में है तो -42 आ गया। अब -39 बड़ा है या -42, तो -39 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि -39 किसके ऊपर है, -3/7 के ऊपर है, यानी -3/7 बड़ा है, किससे बड़ा है, 6/-13 से। तो यहाँ पे ये सैम्बल यहाँ पे फिल करेंगे। तो -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। सेकेंड, 5/-13 -35/91, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5/13 और यहाँ पे लिखेंगे -35/91। तो यहाँ पे 13 क्या है, डिनोमिनेटर है, माइनस में है, तो माइनस कहाँ चला आएगा, न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रूप में हो जाएगा -5/13। तो डिनोमिनेटर के साथ जो माइनस रहता है वो न्यूमरेटर के साथ हो जाता है। अब देखिए 5 से, ये 7 से दोनों डिविजिबल है, 7 5 जा 35 और 13 7 जा 91, तो 7 5 जा 35, 13 7 जा 91, तो 7 से दोनों कट रहा था तो काट देंगे, 7 5 जा 35, 13 7 जा 91, तो -35/91 हो गया 5/13, यानी -5/13। तो देखिए इधर भी -5/13 है और इधर भी कितना आया, -5/13, यानी दोनों इक्वल है। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -35/91 हो गया -5/13। ठीक है, 7 से, क्योंकि दोनों डिविजिबल यानी डिवाइड हो रहा था, 7 से दोनों कट रहा था, तो आ गया -5/13 और इधर भी है -5/13, तो इक्वल है, यानी यहाँ पे इक्वल का सिंबल फिल करेंगे, भरेंगे। तो 5/-13 इक्वल है -35/91 के। थर्ड है -2 -13/5, तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है,
तो -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 ही आएगा। और यहाँ पे है -13/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 5 2 जा 10, 2 माइनस में है तो -10 हो गया। -13 इंटू 1 -13, 5 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे -10 आ गया, -13 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे -13 आ गया। अब -10 बड़ा है कि -13 बड़ा है, तो -10 बड़ा है। -10 -13 से बड़ा है, तो -10 किसके ऊपर है? -2/1 के ऊपर है, यानी -2 बड़ा है किससे? -13/5 से, क्योंकि 5 2 जा 10, यानी -10 इसके ऊपर लिखेंगे। देखिए 5 और -2 को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह -13 और 1 को गुना करके ऊपर लिखेंगे। तो दोनों में ये बड़ा है, यानी -2 बड़ा है। फोर -2/3, 5/-8, -2/3 -5/8। तो डिनोमिनेटर के साथ माइनस है, तो इसको न्यूमरेटर के साथ कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा गुना करेंगे और ऊपर लिखेंगे गुना करके। तो 8 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -16, 8 2 जा 16, तो -2 है तो -16, -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। ठीक है, तिरछा गुना कर लिए। अब -16 बड़ा है या -15 बड़ा है? तो -15 बड़ा है। -16 से कौन बड़ा है? -15 बड़ा है। तो -15 किसके ऊपर है? -5/8 के ऊपर है, यानी -5/8 बड़ा है। ठीक है, -2/3 से। तो -5/8 कौन था? 5/-8। इसका मतलब 5/-8 ग्रेटर है -2/3 से। फिफ्थ 0 और -3/-5, तो यहाँ पे 0 और -3/-5, तो -3/-5 को हम लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि माइनस न्यूमरेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होता है, यानी 3/5 बड़ा होगा 0 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। देखिए 3/5 क्या है? पॉजिटिव है, इसके आगे निगेटिव का साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो 3/5 यानी पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है और निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। तो -3/-5 जो है बड़ा होगा किससे? 0 से। सिक्स्थ -8/9, -9/10, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पता करने के लिए। तो 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा गुना। तो 10 और 8 को 10 8 जा 80, 8 माइनस में है तो -80,
-9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 माइनस में है तो -81। अब -80 बड़ा है कि -81 बड़ा है, तो -80 बड़ा है, इसका मतलब -8/9 के ऊपर है -80, इसका मतलब -8/9 बड़ा है किससे? -9/10 से।